हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे और मज़े से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे किरचॉफ के पहले नियम और दूसरे नियम दोनों को, जिसमें पहला नियम एकदम शॉर्ट में हम समझाएंगे। एक वीडियो आपको दे दिए हैं कि किरचॉफ का पहला नियम, जिसको हम संधि का नियम भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसको जंक्शन रूल। क्या कहता है ये नियम कि वैद्युत परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई बराबर 0। यानी 4 एम्पियर की धारा 6 एम्पियर की धारा आ रही है, तो इसमें कितनी जाएगी? 10 एम्पियर की धारा जाएगी। ठीक है, जितनी करंट आ रही है उतनी करंट जाएगी। जैसे ये 6 एम्पियर 4 एम्पियर, तो जो धारा संधि की ओर आती है उसको धनात्मक रखते हैं, और जो संधि से दूर जाती है उसको हम ऋणात्मक रखते हैं। तो 6 एम्पियर 4 एम्पियर और माइनस का 10 एम्पियर, 6 और 4 जोड़ देंगे 10, और ये 10 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 10। यानी जितनी आ रही है उतनी जा रही है। ठीक ना। तो ये है पहला नियम। अब हम समझते हैं दूसरा नियम, जिसको हम कहते हैं बंद पास का नियम या वोल्टेज रूल। देखिए, दूसरा नियम हम यहाँ लिख दिए हैं समय की बचत के लिए। दूसरा नियम को हम कहते हैं बंद पास का नियम या वोल्टेज रूल। ज़्यादातर हम इसको जानेंगे किस नाम से? क्लोज्ड लूप। लूप यानी कि पास, कितना बंद आकृति बन रही है। तो दूसरा नियम ये कहता है कि वैद्युत परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, वैद्युत परिपथ के विभिन्न खंड में बहने वाली धारा और उसके संगत जो प्रतिरोध है उनका गुणनफल करके उनका बीजगणितीय योग, और उस खंड में कितने जो है विद्युत वाहक बल लग रहे हैं उसका बीजगणितीय योग, दोनों बराबर होता है, अर्थात सिग्मा आई बराबर सिग्मा ई। देखिए, यहाँ हम एकदम शुद्ध जो है कि भाषा में लिखे हैं कि किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं और संगत प्रतिरोधों के गुणनफल, यानी कि आई आर, धारा और उसके संगत जो प्रतिरोध है इनके गुणनफल का बीजगणितीय यानी सिग्मा आई आर, ठीक है, गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों यानी कि ई के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, अर्थात सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। ये है किरचॉफ का दूसरा नियम। दूसरा नियम तो आप सोचेंगे 4 लाइन की परिभाषा है और ये एक, लेकिन इसका जो है महत्व बहुत अधिक है। इससे जो है बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं। तो वैद्युत परिपथ के विभिन्न खंड में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, अर्थात सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। इतना याद रखेंगे। अब इसके बाद आपको कुछ याद रखने हैं, जैसे कि एक हम डायग्राम बनाएं। जैसे यहाँ भी हम वीडियो को पॉज करते हैं, चित्र बना लें। देखिए, यहाँ एक हम चित्र बनाए हैं। जैसे यहाँ देखेंगे कि एक जो है इसमें बंद पास ये एक है और ये बंद पास 2 है, ठीक ना। जैसे ये पूरा एक बंद फिगर है और ये दूसरा एक बंद फिगर है। तो इसमें देखिए, ये सेल जिसका ईएमएफ E1 है और ये दूसरा सेल जिसका ईएमएफ E2 है। हाई प्रतिरोध R1, हाई R2 और ये R3। अब बहुत ध्यान से देखिएगा कि जो ये बड़ा, ठीक ना, जो बड़ी प्लेट होती है उसको हम प्लस रखते हैं और छोटी वाली माइनस होती है, ठीक ना। बड़ी वाली प्लस और छोटी वाली माइनस। धारा जब भी बहेगी, धारा को जब भी हम निकालेंगे तो प्लस वाले सिरे से निकालेंगे, यानी धारा जो है यहाँ से ऐसे बहेगी। तो हम ये मान लें कि E1 से धारा जो निकल रही है वो I1 निकल रही है, ऐसे आएगी तो यहाँ आएगी I1। अब E2 से जो धारा निकलेगी वो आएगी I2। अब जैसे देखिए, जब ये I1 ऐसे आएगी और ये I2 ऐसे जाएगी, तो जैसे इस पॉइंट पर आएगी तो यहाँ इसको जंक्शन मिल जाएगा, इस पॉइंट पर इसको जंक्शन मिल जाएगा, संधि मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लगाएंगे किरचॉफ का पहला नियम, और पहला नियम संधि का नियम क्या है कि जितनी धारा आ रही है तो इधर कितनी धारा जाएगी, इन दोनों का योगफल होगा। तो इधर जो धारा जाएगी वो आ जाएगी I1 प्लस I2, ठीक है। यानी इस R3 में, ये जो प्रतिरोध R3 है इसमें धारा कितनी जाएगी? I1 प्लस I2,
R3 में जो धारा जाएगी I1 प्लस I2 जाएगी। अब जैसे ये धारा दोनों जाएंगी I1 प्लस I2 और इस पॉइंट पर आएंगी तो इनको जाने का दो रास्ता मिल जाएगा। जैसे यहाँ दो रास्ते से आ रही हैं तो एक रास्ते पर चली गई तो यहाँ से आ रही एक रास्ते से, लेकिन जैसे इस जंक्शन पर आई तो यहाँ इसको दो रास्ते मिल गए। तो दो रास्ते मिल गए तो ये धारा क्या होगी, बंट जाएगी। तो बंट जाएगी तो इधर कितनी जाएगी और इधर कितनी जाएगी। तो देखिए हम पहले वाले सेल से धारा कितनी लिए हैं I1 और दूसरे वाले सेल से धारा लिए हैं I2। तो हम इसको धारा दे देंगे I2 और इसको धारा हम दे देंगे I1। इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो प्रतिरोध R1 है इसमें धारा गई I1 और इसमें धारा गई I2। ये पूरा आपका किरचॉफ के नियम पर एकदम आधारित है। अब इसमें देखिए जब हम बंद पास एक में हम लगाएंगे किरचॉफ का पहला नियम तो क्या आएगा, I1 R1, ठीक है, I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर E1 माइनस E2। अब ये कैसे आया, ये कैसे आया, इस नियम से ही तो आया है, ठीक ना, कि कितना IR का योगफल हो रहा है और कितना जो है EMF का योगफल हो रहा है, दोनों क्या होता है, बराबर होता है। IR का योगफल और EMF का योगफल दोनों बराबर होता है। लेकिन ये प्लस माइनस कैसे आई, हम यहाँ E1 E2 लिखे हैं तो इसमें अब कैसे पता चल पाएगा कि बड़ा छोटा कौन है, तो बड़ा छोटा से नहीं मतलब है। अब इसको समझने के लिए हम आपको बताएंगे कि प्लस माइनस कैसे लिया जाता है। तो प्लस माइनस लेने के लिए हम इसमें धारा की दिशा को देखेंगे और ये हम देखेंगे कि हम किस रास्ते से चल रहे हैं, हमारा पथ कैसा है, हम धारा की दिशा में चल रहे हैं या धारा के विपरीत चल रहे हैं, और सेल के अंदर हम माइनस से प्लस की ओर चल रहे हैं या प्लस से माइनस की ओर चल रहे हैं। तो इसके लिए देखिएगा, अब ये हम मिटाते हैं, इसको आप पूरा नोट कर लीजिए, तो वीडियो को पॉज करके और ये पूरा नोट करिए। ये किरचॉफ का दूसरा नियम का ये पूरा डेरिवेशन है, इतना आप करेंगे 3-4 नंबर का ये डेरिवेशन आता है और इस पर सवाल भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, ठीक ना, नोट करिए, दिख रहा है अच्छे से। देखिए अब हम इसको मिटाते हैं और आपको हम समझाते हैं कि ये आखिर आया कैसे, क्योंकि इसको रटने से नहीं होगा, रटने से याद नहीं होगा, समझने से याद होगा। कोचिंग में जो है 3 दिन से हम यही चीज़ पढ़ा रहे हैं और तभी भी जो है क्वेश्चन में बच्चे फंस जा रहे हैं। तो अगर कोचिंग वाले बच्चे देख रहे हैं तो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत जो है कारगर साबित होगा। तो देखिएगा, तो नियम कुछ इस प्रकार से है, कैसे कि जब आप सेल में का मतलब कि सेल के आप अंदर, ठीक ना, सेल में जब हम चलेंगे माइनस से प्लस की ओर, सेल में माइनस से प्लस की ओर चलने पर जो ईएमएफ लिया जाएगा वो प्लस लिया जाएगा, जो सेल का विद्युत वाहक बल की वैल्यू ली जाएगी वो प्लस ली जाएगी। जब सेल में आप माइनस से प्लस की ओर चलेंगे तो ईएमएफ प्लस लिया जाएगा, यानी इसका उल्टा क्या होगा, अर्थात जब आप सेल में प्लस से माइनस की ओर चलेंगे तब ईएमएफ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसका अगर अपोजिट चल दिए, प्लस से माइनस चल दिए तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि सेल में प्लस से माइनस की ओर चलने पर जो ईएमएफ लिया जाएगा वो क्या लिया जाएगा, माइनस लिया जाएगा। देखिए हम आपको लिख लिख के समझा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अभी हमें धारा समझना है। यहाँ तो अभी हम बैटरी में बता रहे हैं, सेल में बता रहे हैं। तो ये तो सेल का कंडीशन हो गया कि जब आप सेल में माइनस से प्लस की ओर चलेंगे तो ईएमएफ पॉजिटिव लिया जाएगा, और जब सेल में प्लस से माइनस चलेंगे तो ईएमएफ निगेटिव लिया जाएगा, ठीक ना। अब बात आती है कि प्रतिरोध में, ठीक ना, रेजिस्टेंस में। तो प्रतिरोध में जब आप चलेंगे धारा के विपरीत,
धारा के विपरीत, धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में चलने पर, ठीक है। जब आप प्रतिरोध में धारा के विपरीत चलेंगे तो आई आर का मान जो होगा वो प्लस लिया जाएगा, आई आर का मान जो है वो प्लस लिया जाएगा। और जब आप प्रतिरोध में धारा की दिशा में चलेंगे, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चलने पर आई आर का जो मान लिया जाएगा वो माइनस लिया जाएगा। यानी देखिए कैसे समझ में आएगा, अगर इसको समझा जाए सेल वाला, ठीक है। जैसे ये बैटरी है, ठीक है, और हमारा जो पथ है, जो हमारा पथ, अगर हमारा पथ ऐसे है इधर, अगर पथ ऐसे है तो इस तरह से क्या हो गया, हाई प्लस और हाई माइनस। देखिए ऐसे हम आ रहे हैं ऐसे, तो हमारी एंट्री जो है सेल में कहाँ से हुई है, प्लस वाले सिरे पर हो रही है। हम सेल में कहाँ से प्रवेश करें, अगर आप मान लीजिए कि ऐसे आ रहे हैं, ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, तो हम सेल में कहाँ से प्रवेश कर रहे हैं, तो प्लस वाले सिरे पर प्रवेश कर रहे हैं। तो प्लस से माइनस, तो प्लस से माइनस जाएंगे तो यहाँ पर ईएमएफ जो होगा वो क्या होगा, माइनस होगा। अगर यही पथ जो है ऐसे है, ऐसे, अगर ये वाला पथ है, अगर पथ ये है, तब जो ईएमएफ लिया जाएगा वो आपका प्लस लिया जाएगा। यानी जब माइनस से आप प्लस की ओर जाएंगे तो प्लस लिया जाएगा, और जब प्लस से माइनस की ओर आएंगे तो माइनस लिया जाएगा। इसी प्रकार आप धारा में अगर देखा जाए कि जैसे ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इधर से धारा आ रही है आई, ठीक ना, अगर आप ऐसे चलेंगे धारा की दिशा में तो इसको हम कहते हैं इधर रहेगा हाई वोल्टेज और इधर रहेगा लो वोल्टेज। बहुत ध्यान से समझिएगा, ऐसा कोई नहीं बताएगा, नहीं बताते हैं लोग बच्चे को, और ये रटने के लिए कह देते हैं हाँ याद कर लो बस हो गया, लेकिन बात फंस जाती है न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल लगता नहीं है। तो जब हम चलेंगे रेजिस्टेंस में धारा की दिशा में, अगर मान लीजिए कि इसका प्रतिरोध जो है आर है, ठीक ना, तो दूसरा नियम क्या कहता है कि आई और आर के गुणनफल का बीजगणितीय योग, ठीक ना, यानी आई आर की जो वैल्यू होगी, यहाँ आई आर की जो वैल्यू होगी वो माइनस होगी। जब हम धारा की दिशा में चलेंगे, यानी हमारा जो पथ होगा, जो हमारा पथ होगा, अगर पथ हमारा कुछ ऐसे है, अगर पथ ऐसे है तो क्या होगा, आई आर का मान माइनस होगा। अगर हमारा पथ ऐसे है, अगर हमारा पथ ऐसे है, अगर हमारा पथ ऐसे है, देखिए बोर्ड जो है छोटा पड़ जाएगा, इस नियम को एकदम जीरो से समझने के लिए। अगर हम ऐसे जा रहे हैं धारा के विपरीत, करंट के अगर हम विपरीत जाएंगे, करंट के अगर हम विपरीत जाएंगे तो आई आर का मान जो है वो पॉजिटिव लिया जाएगा, आई आर का मान पॉजिटिव लिया जाएगा। तो इसको नोट करिए और इसको एकदम देखिएगा ध्यान से, हम ये नियम कैसे खटाक से लाते हैं और आपको तुरंत एकदम समझ में आएगा। नोट करिए, वोल्टेज में वोल्टेज रूल, अगर हम सेल के अंदर प्लस से माइनस की ओर चलेंगे तो माइनस, माइनस से प्लस की ओर अगर हम चलेंगे तो प्लस, अगर प्रतिरोध में धारा के विपरीत चलेंगे तो प्लस और धारा की दिशा में चलेंगे तो माइनस। ये है हमारा, उम्मीद करता हूँ कि नोट हो गया होगा ये ऊपर की चीजें। तो इसी को हम मिटाएंगे और इसी पर हम इस नियम को लेकर के आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, आपको समझाते हैं। कोचिंग के बच्चे जो अब्सेंटी किए हैं, जो अब्सेंट थे, इस रूल को नहीं पढ़ पाए थे, ध्यान से देखिएगा, एकदम आपको जो है कि कोचिंग वाली फील होगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि न्यूमेरिकल आपसे न फंसे कोई भी। तो देखिए अब हम चलें कि बंद पास एक, बंद पास एक के लिए, बंद पास एक के लिए
जब हम बंद पास एक में चलेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि इस बंद पास एक में कौन कौन ईएमएफ लग रहा है और कौन कौन प्रतिरोध इसमें काम कर रहा है। तो बंद पास एक की अगर बात करें तो बंद पास यही है बंद पास एक। तो इसमें सेल E1 है, प्रतिरोध R1 है, प्रतिरोध R2 है और सेल E2 है, कुछ इस तरह से है। इधर धारा I1 है और इधर देखा जाए तो धारा I2 है, ठीक ना। अगर हम इसमें चलें ऐसे ऐसे अगर हम चलते हैं, किस तरह से, ऐसे, ठीक ना, ये ऐसे, ठीक ना, ऐसे हम चल रहे हैं, ऐसे अगर हम चलें, आप चाहे तो इस तरह से चलिए या चाहे ऐसे चलिए, ठीक ना। तो अगर हम ऐसे चलते हैं तो देखिए इस सेल में क्या हो रहा है, इस वाले सेल में E1 में देखिए, ऐसे हम जब चलेंगे तो हम इस सेल E1 में कहाँ से प्रवेश कर रहे हैं, प्लस से प्रवेश कर रहे हैं, माइनस पर निकल रहे हैं। देखिए ऐसे अगर आप अंगुली चलाइए, ऐसे चलाइए तो प्लस से प्रवेश कर रहे हैं, माइनस पर निकल रहे हैं। तो E1 का मान क्या लिया जाएगा, माइनस लिया जाएगा। आपको हम बताएं ना कि अगर सेल के अंदर प्लस से माइनस चलेंगे तो ईएमएफ माइनस लिया जाएगा, तो क्या होगा, माइनस का E1, ठीक है। अगर आप इस प्रतिरोध को देखें तो इस प्रतिरोध में जब हम ऐसे चल रहे हैं तो हम धारा के विपरीत जा रहे हैं। अरे भाई, धारा ऐसे जा रही है और हमारा पथ ऐसे है, हमारा जो रास्ता है चलने का इस तरह से है, ऐसे है, ऐसे, यानी हम कहाँ जा रहे हैं, देखिए ऐसे, ये ऐसे, क्या हुआ, धारा के विपरीत। तो धारा के विपरीत जाते हैं तो प्लस लिया जाता है, यानी प्लस I1 R1, ठीक। अब देखिए ऐसे इस R2 में, देखिए R2 में ये छू, ये शू, ये ऐसे हुआ, ऐसे तो R2 में हम कैसे जा रहे हैं, R2 में देखिए धारा की दिशा में ये धारा जा रही है और ये ऐसे, ये तो R2 में हम जा रहे हैं कैसे, धारा की दिशा में जा रहे हैं। तो धारा की दिशा में जाएंगे तो क्या होगा, माइनस लिया जाएगा I2 R2। अब E2 में देखिए, E2 में ये ऐसे, E2 में क्या हुआ, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, ऊपर E1 में देखिए प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, इसमें देखिए माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, तो क्या होगा, प्लस लिया जाएगा, प्लस E2, यानी टोटल का योगफल क्या होगा, 0 होगा। अरे भाई, जो अभी लिखा गया था कि सिग्मा IR बराबर सिग्मा E, तो अगर इसको उधर भेज दीजिए तो IR और E बराबर क्या होगा, 0 होगा। यानी टोटल वोल्टेज का जो समेशन होता है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक ना। तो यहां से I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर E1 को इधर भेज दिया जाए प्लस हो जाएगा और E2 को इधर भेज दिया जाए तो माइनस हो जाएगा। देखिए तो आया कि नहीं आया, I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर E1 माइनस E2 निकल करके आया कि नहीं आया, समझ में आया। अब हम चलते हैं बंद पास दो के लिए, बंद पास दो के लिए ध्यान से बने रहिएगा हमारे साथ, और छोटा छोटा क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन जरूर हम इस वीडियो में कराएंगे। अभी अगर बंद पास दो में देखिए तो बंद पास दो में भी हम वैसे ही चल देते हैं, ऐसे चल दें, ठीक ना, ऐसे चल दें, ऐसे, इस तरह से जब हम चलेंगे तो देखिए ऐसे हम अगर हम चलते हैं तो इस सेल में हम कैसे चल दिए, प्लस से माइनस, सेल में हम कैसे चल रहे हैं, प्लस से माइनस, तो प्लस से माइनस चलेंगे तो क्या होगा, माइनस लिया जाएगा, E2 जो होगा माइनस लिया जाएगा। अगर इस प्रतिरोध की बात किया जाए तो प्रतिरोध में हम कैसे चल दिए देखिए, धारा के विपरीत चल दिए, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस लिया जाएगा, I2 R2, I2 R2। अब इसमें देखिए ऐसे चल रहे हैं, इसी तरह से तो चल रहे हैं, तो R3 में क्या हुआ, हम धारा के विपरीत जा रहे हैं। देखिए, अरे भाई धारा ऐसे आ रही है, यहाँ दिखाए हैं कि नहीं, आई देखिए, आई दिखाए हैं तीर, ऐसे ये धारा ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, इसमें चली गई और इसमें चली गई। तो ऐसे जब हम चलेंगे ऐसे,
ऐसे जब हम चल रहे हैं तो क्या हो रहा है, R3 में हम धारा के विपरीत जा रहे हैं, तो धारा के विपरीत जाएंगे तो क्या लिया जाएगा, प्लस लिया जाएगा, I1 प्लस I2 R3 बराबर 0, ठीक ना। तो I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 R3 बराबर E2। देखिए यही ना लिखा गया है, I2 R2 हाँ प्लस I1 प्लस I2 R3 बराबर E2, ठीक ना। तो ये है किरचॉफ का दूसरा नियम, बंद पास का नियम। ये एकदम नियम याद रखेंगे। ये नियम लगता है जो है कि आपका व्हीटस्टोन सेतु जब पढ़ेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज, उसमें भी ये नियम काम करेगा, वहाँ भी यही नियम लगाना है, बंद पास का नियम। नहीं याद रखेंगे नहीं लग पाएगा। तो उम्मीद है कि अब ये समझ में आ गया होगा। तो एक छोटे से सवाल से हम शुरुआत करेंगे और देखते हैं आपको कितना समझ में आया है। इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ आपको मेन समझना है, ठीक ना। हाई मत आप नोट करिए, ये तो हम बस ऐसे दिखा दिए हैं, ये कैसे आया इसको नोट करिए तो सही रहेगा, ठीक ना। अब देखिएगा, अब हम आपसे सवाल लगवाते हैं, बहुत आसान से सवाल हम आपसे लगवाएंगे और उस सवाल को हम दो नियम से कराएंगे ताकि आपको समझ में आए। एक लगवाएंगे हम आपको ओम के नियम से, ठीक ना, जिसमें धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध रहता है, ठीक ना। देखिएगा, जैसे हम कोई लिए सर्किट, इस तरह से एक प्रतिरोध लगा हुआ है, यहाँ एक प्रतिरोध लगा हुआ है, यहाँ 12 वोल्ट की बैटरी लगा दिए, मान लीजिए हाई 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक ना। हाई 2 ओम का प्रतिरोध है और हाई 1 ओम का प्रतिरोध है। हमें बताना है कि इन प्रतिरोधों में धारा का मान कितना है, इन प्रतिरोधों में बहने वाली धारा बताना है। तो देखिएगा कैसे, अगर आप ओम का भी नियम लगा दें तो धारा निकालने के लिए क्या किया जाएगा कि आप कुल प्रतिरोध निकाल लीजिए कि टोटल प्रतिरोध कितना है, तो 2 ओम और 1 ओम, कुल प्रतिरोध कितना है 3 ओम, और कुल वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट है। धारा लगाना है तो I बराबर V अपान R, V की वैल्यू 12 और R की वैल्यू 3, यानी धारा कितनी बह रही है, 4 एम्पियर की धारा बह रही है। 4 एम्पियर की धारा इसमें, 4 एम्पियर की धारा इसमें, ठीक ना, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। अब इसी नियम को हम लाएंगे कैसे, किरचॉफ के दूसरे नियम से। तो ये हमारा एक बन रहा है बंद पास, एक बन रहा है क्लोज लूप, एक बन रहा है, क्या बन रहा है, क्लोज लूप बन रहा है। तो इस लूप में हम क्या करेंगे, किरचॉफ का नियम लगाएंगे और हम पथ डिसाइड करेंगे कि हम किस पथ से चलेंगे। तो देखिए हम इसमें चल रहे हैं कैसे, हम इसमें ऐसे चल रहे हैं, ठीक ना। ये हमारा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। देखिए बार बार हम ऐसे ही ले रहे हैं, आप ऐसे भी चल सकते हैं, ठीक ना, उससे नहीं कोई मतलब है। तो देखिए जब आप ऐसे चलेंगे इस तरह से, तो हम सेल के अंदर कैसे चल दिए, माइनस से प्लस की ओर चल दिए, तो कितना हो गया 12 वोल्ट। और देखिए ऐसे धारा जाएगी, इस तरह से धारा जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे और ऐसे चली जाएगी, ठीक ना, आई 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 आई, ठीक ना। तो अगर हम इस प्रकार से चलते हैं तो बैटरी में हम चल दिए माइनस से प्लस, तो ये हो गया प्लस। प्रतिरोध में देखा जाए तो जिस दिशा में धारा जा रही है उसी दिशा में हमारा रास्ता भी है, वही हमारा पथ है। तो यहाँ क्या होगा, माइनस लिया जाएगा, माइनस का 2i, अरे भाई आई आर है, आई है, ठीक ना। क्या होता है नियम, सिग्मा आई आर, ठीक ना। अब माइनस कर दीजिए क्या, सिग्मा ई बराबर 0, ठीक ना। तो आई आर, आई है, आई आर है, और आई क्या है, ई है, ठीक ना। अब देखिए इसमें भी हम गए तो कैसे गए, धारा की दिशा में, दोनों में अगर देखा जाए तो हम धारा की दिशा में जा रहे हैं, तो भी क्या हो जाएगा, माइनस का आई बराबर हो गया 0, ठीक ना। 12, देखिए बैटरी में हम कैसे चल रहे हैं, माइनस से प्लस की ओर, और उसमें जो है कि धारा की दिशा में, धारा की दिशा में माइनस होता है और धारा के विपरीत
प्लस होता है। तो ये -2 और -1 माइनस का 3i, और वोल्टेज को इधर भेजें तो माइनस का 12 वोल्ट। यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा तो i बराबर 12/3 कितना 4 एम्पियर। देखिए यहाँ से भी लगाए थे 4 एम्पियर, यहाँ भी आया 4 एम्पियर। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। ऐसे ही आपको हम कुछ सवाल दे रहे हैं, आप लगा करके लेकर के लगा के हमें कमेंट करके बताइएगा। ये क्वेश्चन है, ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, और ये भी 2 ओम है, और ये 12 वोल्ट की बैटरी है। आपको बताना है कि इन प्रतिरोधों में बहने वाली धारा कितनी है। एक क्वेश्चन और हम आपको दे रहे हैं ऐसे ही। यहाँ जो है 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 1 ओम का है और ये 4 ओम का है। इसमें भी बताना है कि धारा कितनी बह रही है। ठीक ना, थोड़ा सा हम पलट दें क्या, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, तो इसको आप लगा करके बताइएगा कि आंसर कितना आ रहा है, हम आपको बताएंगे। ठीक ना, हम यहाँ आपको बता ही दें क्या, इसमें जो धारा आएगी आपका कितनी आएगी 2 एम्पियर। इसमें आंसर आपका आएगा 2 एम्पियर, और इसमें जो है आपका आएगा, इसमें भी 2 एम्पियर आएगा। इतना आंसर आपको आना चाहिए। उसमें भी धारा 2 एम्पियर की, इसमें भी धारा 2 एम्पियर की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको किरचॉफ का नियम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी डाउट हो तो आप निश्चिंत होकर के हमें कमेंट करके बताइए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए।